मल्टीविटामिन्स के बारे में अक्सर सवाल किया जाता है, तो सोचा आज आपके साथ मल्टीविटामिन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। और सबसे ज़्यादा जो मल्टीविटामिन्स में क्वेश्चंस किए जाते हैं वो है सर्बिक ज़ी के बारे में, कि सर्बिक ज़ी जो है वो कैसा मल्टीविटामिन है, किन किन को लेना चाहिए और किस तरह से इसकी डोज़ होती है। ये तमाम चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ और आप देख रहे हैं चैनल से ज़िंदगी। आप सब लोगों को खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ। कि मल्टीविटामिन्स हमेशा एज अ सप्लीमेंट दिए जाते हैं ताकि जो आपके जिस्म में बीमारी आ जाने की वजह से कोई कमी रह गई है या मेल न्यूट्रिशन यानी आपकी खुराक में वो चीज़ आप नहीं ले पाए पूरी तरह, तो फिर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि ये मल्टीविटामिन्स आपके लिए फ़ायदेमंद। सर्बिक ज़ी की तरफ आऊँगी कि सर्बिक ज़ी को हाई पोटेंसी मल्टीविटामिन कहा जाता है और ये कम्बिनेशन है फोलिक एसिड, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन। इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जिंक मौजूद है, बी कॉम्प्लेक्स तमाम तरह के मौजूद हैं, फोलिक एसिड मौजूद है। ये वो विटामिन्स हैं जो आपके जिस्म में टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ज़ख़म, चोट या आप किसी बहुत लंबी बीमारी से उठे हैं तो फिर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि सर्बिक ज़ी आप ले सकते हैं। और इसी तरह इसके अंदर बायोटिन मौजूद है, इसके अंदर विटामिन ई मौजूद है। जिन लोगों को नेल्स का प्रॉब्लम होता है, बालों के मसाइल होते हैं, बाल झड़ना, बाल पतले होना, कमज़ोर होना, ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं या जेनेटिकली भी हो सकते हैं कि आपकी खुराक में उन चीज़ों की कमी है, तो फिर आपको सर्बिक ज़ी डॉक्टर्स लिख के देते हैं। इसी तरह इसके अंदर जिंक मौजूद है। जिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत डाउन जा रहा हो, जैसे मौसम चेंज होने पर, जैसे कोई वायरल ऐसी वबा है और आपका जिस्म एकदम से बीमारियों में घिर गया, तो फिर आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप मल्टीविटामिन सर्बिक ज़ी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है। इसी तरह जिंक के बारे में आपको बताऊं कि मर्दों में जो इम्पोटेंसी होती है, जो उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें जिंक अपना बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ऐसे लोगों को जिनको मर्द हजरात को कुछ बीमारियों की वजह से या जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे होते हैं कि उनके अंदर ये इम्पोटेंसी हो रही होती है, ये इनफर्टिलिटी की तरफ वो जा रहे होते हैं, तो उसमें भी सर्बिक ज़ी जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अब आ जाते हैं कि सर्बिक ज़ी हो या मल्टीविटामिन, इनको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मल्टीविटामिन्स हमेशा दिन में अपने हैवी मील के साथ आपको लेने चाहिए। कभी भी किसी स्नैक, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ नहीं लेने चाहिए। हैवी मील का मतलब ये होता है कि आपका लंच यानी जो आप दोपहर का खाना ले रहे होते हैं वो एक हैवी मील कंसिडर होता है, तो उसमें आप अपना सर्बिक ज़ी जो है वो खा सकते हैं। पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे इस दौरान, और दिन में नॉर्मली एक टैबलेट आप इसकी लंच के दौरान या लंच के फ़ौरन बाद आप इसकी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, समटाइम्स कुछ लोगों को वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया इस किस्म की चीज़ें कॉज कर सकते हैं। ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आता है कि कभी कभी पेट अपसेट हो जाना, डायरिया हो जाना, तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और खाने के बीच में इसको लेना है। अब आती हूँ जी मल्टीविटामिन की स्टोरेज के ऊपर। आपको बीइंग अ फार्मासिस्ट ये बताती चलूँ कि मल्टीविटामिन जितने भी होते हैं उसमें सर्बिक ज़ी भी शामिल है और दूसरे मल्टीविटामिन भी शामिल हैं। ये लाइट और हीट सेंसिटिव होते हैं। आपने देखा होगा कि मल्टीविटामिन हमेशा ब्लैक कलर की, डार्क कलर की ग्लास या एम्बर कलर की बॉटल्स में होता है। इसकी वजह यह है कि ये लाइट सेंसिटिव होते हैं। इसी तरह ये हीट सेंसिटिव होते हैं। 30 डिग्री से ज़्यादा किसी भी मल्टीविटामिन को स्टोर आप अगर आपने स्टोरेज इसकी रखी है घर पे, क्योंकि स्टोर्स पे तो वो अंडर कंट्रोल्ड होते हैं, आप घर पे लाए और आपके घर में आपने ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा था, डायरेक्ट सूरज की लाइट पड़ती थी या कमरे की लाइट पड़ती थी, तो आपके मल्टीविटामिन जो है वो ख़राब हो जाएंगे और आप जिस तरह से उसका रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो लिहाजा स्टोरेज का आपने बहुत ख्याल रखना है, मल्टीविटामिन और सर्बिक ज़ी खास तौर पर। अब आ जाते हैं कि कौन से मरीज़ ऐसे हैं
जो इस मल्टीविटामिन को इस्तेमाल करेंगे सर्वेक्सी को, तो उनको अच्छे फ़वाइद मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड्डियों के मसाइल हों, पट्ठों के मसाइल हों, बालों का गिरना हो, कोई लंबी बीमारी के बाद की वीकनेसेस हों, उसमें सर्वेक्सी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद। अब आ जाऊँगी मैं वो लोग जो मल्टीविटामिन या सर्वेक्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ करेंगे। वो हैं दिल के अमराज वाले पेशेंट्स, गुर्दों के अमराज वाले पेशेंट्स, जिगर के अमराज वाले पेशेंट्स और हामला ख़वातीन। क्योंकि इसके अंदर वो मल्टीविटामिन मौजूद हैं, जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करेगा, आप ख़ुद से मल्टीविटामिन लेकर इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज की छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, उम्मीद करती हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा जिस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहें वो ज़रूर बताइएगा। और इन चीज़ों का ख्याल रखें मल्टीविटामिन को इस्तेमाल करते हुए। और फिर बताती चलूँ कि सिरप के फॉर्म में मल्टीविटामिन्स जब भी आप अपने घर पे लाएं अपने बच्चों के लिए, तो कभी भी छोटे स्पून जो घर के होते हैं उनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मल्टीविटामिन की ओवरडोजिंग भी ख़तरनाक हो सकती है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, और बड़ों के लिए भी। तो जितनी डोज़ आपको रिकमेंड की जाए, जो मेजरिंग कप उसमें दिया हुआ होता है बच्चों को, उससे आप सिरप दें। और बड़े जो हैं वो मल्टीविटामिन दिन में 1 यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपके डॉक्टर रिकमेंड करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।